ओम विष्णुवे नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के विषय में। साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में, एकादशी व्रत पूजन विधि के विषय में और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के विषय में। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं कब रखा जाएगा पाप मोचनी एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह 2 एकादशी आती हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने या अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना पड़ता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है। अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें तो प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि जाने अनजाने में किए गए पापों के दंड से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस बार कब है पाप मोचनी एकादशी व्रत और शुभ मुहूर्त के विषय में, जो इस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 मार्च को रात 2:06 पर शुरू होगी और 18 मार्च को सुबह 11:13 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च को रखा जाएगा। इसके व्रत का पारण 19 मार्च को होगा। अन्य एकादशी की तरह पाप मोचनी एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है। कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई बार मनुष्य कई गलतियां कर बैठता है जिसके लिए बाद में बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इन गलतियों के दंड से बचने के लिए ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले ही ना मिले पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र गोदान का अर्थात 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। पाप मोचनी एकादशी के दिन आप सुबह उठकर स्नान आदि करें और फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और आरती करें। व्रत के दौरान व्रत कथा पढ़ना भी महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन केवल फलाहार लिया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में घोर तपस्या में लीन थे। तभी उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर रिझाने के लिए कई प्रयास कर उनकी तपस्या भंग करने लगी।
मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मदद में जुट गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित होकर भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिचासिनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा ने अपनी द्वारा की गई गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज और सौंदर्य को प्राप्त किया था। संक्षेप में जाना जाए तो इस कथा का यह भाव मिलता है कि पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करते हैं तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। तो यह थी हमारी आज की पाप मोचनी एकादशी व्रत संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते हुए आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।